25,000 रुपए से निफ्टी में ट्रेड हो सकता है। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से 25,000 रुपए से निफ्टी में ट्रेड किया जाए, क्या रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्यों 25,000 से करना है, और अगर मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, तो कैसे बनेगा पैसा। यानी कुल मिला जुला के मैं कह सकता हूं, अगर इस वीडियो का टाइटल मैं दे दूं हाउ टू ग्रो स्मॉल अकाउंट तो भी सही रहेगा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, है ना, और बहुत टाइम से करते ही चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं, नहीं बन रहा है उस चीज को करने से पैसा, लॉसेस हो रहे हैं, बट फिर भी चेंजेस नहीं लेके आना। वो अपने आप को उसी में झोंक कर चले जा रहे हैं, क्या सोचकर, हो कभी तो बन जाएगा, कभी तो आ जाएगा। देखो, ये वीडियो अगर तुमने पूरा देखा ब्रदर, एंड तक, और फिर 25,000 रुपए से इस चैलेंज को लिए, जो मैं खुद करने वाला हूँ लेमन में, असल में मैंने खुद स्टार्ट करना है, बस आपको वीडियोस भी मिलने लग जाएंगी, क्योंकि मैंने एक चैलेंज लेना है। 25,000 रुपए से मुझे 15 लाख रुपए बनाना है थार खरीदने के लिए। तो इसलिए मैंने कहा कि क्यों ना आप लोग के साथ भी डिस्कस कर लिया जाए और मेरा भी रिवाइज हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक नया अकाउंट खोल लेना जिसमें कोई पुराना पाप ना हो, जिसको देख के आपको टेंशन हो यार, अभी इतना कवर करना है, इतना लॉस है, इतना ये है, इतना वो है। टेंशन वाला चीज मत करना। लेमन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे लिंक से अगर अकाउंट ओपन करते हो, हमारा एक गिव अवे होने वाला है 24 जुलाई को। बधाई हो अगर 24 जुलाई 2026 से पहले देख रहे हो। अकाउंट ओपन कर लेना, एक वीवीआईपी ग्रुप मिलेगा। तो ट्रेड सिग्नल कहां से आएगा उसका टेंशन आपका खत्म हो गया, ये टेलीग्राम में आ जाया करेगा आपको। बीच में वैसे मैं थोड़ा स्ट्रैटेजी बता भी दूंगा, लेकिन यहां से आपका एक प्रॉब्लम का मैंने सॉल्व कर दिया। ये नंबर नोट करो, ये नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट भेजना है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेमन में अकाउंट खोल के। चलो एक और फायदा करवा देता हूं। पहले 25 ऑर्डर कोई ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है, फ्री है, ठीक है। तो अकाउंट खोल लो। मान लो मैंने खोल लिया अकाउंट, मैं खोल के 25,000 रुपए डालने वाला हूं। आप देख लो अपना पॉकेट, अगर 25,000 जुगाड़ हो सकता है तो वेल एंड गुड है। 25,000 रुपए से आज एक रूल बुक ले लो, एक डायरी ले लो नया, और उस पर लिख लेना निफ्टी में सिर्फ ट्रेड करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, किसी की एक्सपायरी हो, कहीं बहुत बड़ा जीरो हीरो हो रहा हो, आपको सिर्फ निफ्टी की तरफ ध्यान देना। एक चीज और, रूल नंबर 2, 100 रुपए से नीचे का प्रीमियम ट्रेड मत करना। चाहे कोई भी बोल रही है 2 वाला प्रीमियम 2,000 पहुंच जाएगा, ये 5 वाला 5,000 पहुंच जाएगा, आपने सिर्फ 100 रुपए वाला प्रीमियम ही ट्रेड करना है। 100 के ऊपर चले जाना, नीचे मत जाना। अब आप बोलोगे सर नियर द एक्सपायरी और एक्सपायरी के डे 100 रुपए वाला एट द मनी जो होता है वो तो 100 रुपए का नहीं होता, फिर हम इन द मनी में जाए। नहीं, हमें एट द मनी ही ट्रेड करना है, ध्यान रखिएगा, एटीएम, ठीक है। हमें एटीएम ही ट्रेड करना है। तो क्या करेंगे, मतलब मंडे मंडे एंड ट्यूसडे, ये 2 दिन, रूल नंबर 3 लिख लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार। द रूल नंबर 3, मंडे एंड ट्यूसडे आपको सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड करना है, बस ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़ी बात है, अगर इसको फॉलो नहीं किया तो डेल्टा के चक्कर में लॉसेस लगेंगे। 2 ऑप्शंस है, एक आपके पास है वीवीआईपी ग्रुप, यहां पे जो ट्रेड आएगा आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो, या आपको रेंज ब्रेकआउट वाले ट्रेड्स करने हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट रेंज एक बार लिख लीजिए, फिर उसके बाद चार्ट पे चलेंगे। इंपॉर्टेंट रेंज, ठीक है। कल का यानी स्टरडे का हाई YH YL, स्टरडे का हाई, स्टरडे का लो RH RL, रेंज का हाई, रेंज का लो, स्टरडे का फिब, ये
एज इट लिख लो, साइकोलॉजिकल नंबर, ठीक है। साइकोलॉजिकल नंबर बता दूंगा अभी आगे क्या होता है। बस ये फोटो खींचना, फोटो खींच लो, लिखना है लिख लो, लिख लिया, चलिए लाइक कर दिया है वीडियो को, कर दो। ओके, तो अब हमारे पास लेवल हैं कुछ। हमारा मार्केट खुला 9:15 पे, हमने कुछ नहीं करना। 9:20 हो गया, हम कल के हाई और लो मार्क करके रखेंगे। कैसे मार्क करेंगे वो भी दिखा देंगे। तो हम आ जाते हैं सीधा अपने चार्ट पर, रिमूव ऑल ड्राइंग। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ब्रदर। आज तारीख है हमारा 17, ठीक है। ये 16 तारीख का हाई और लो में मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखो कैसे। ये मेरा हाई, आप डे कैंडल पे भी मार्क कर सकते हो। ये मेरा लो हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहां पे, आज 18 तारीख को, आज 17 तारीख को सॉरी, मार्केट खुला और पहले ही कैंडल में रेंज ब्रेक हो गया। इस दिन मैं सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप करूंगा, ध्यान रखिएगा, फिर से वर्ड सुन लीजिए। इस दिन मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, बाय ऑन डिप। ये क्या है ना, ये फिल्टरेशन हो गया। आपसे गलत ट्रेड नहीं हुआ। आप देखो अब यहाँ पे रेंज ब्रेक पे डोजी के ऊपर एक ट्रेड लेते हैं आप, यहाँ पे कहीं प्यारा ट्रेड, मान लो ये मिस गया, हो गया, तो आप क्या करते हैं, आप यहां से ब्रेकआउट से यहां से यहां तक का एक फिब मार्क करते हैं, यहां पे आया, यहां पे ले सकते थे। फिर यहां से यहां तक फिब मार्क करते, यहां ले सकते थे, यहां तक आया, वेट करते, रेंज ब्रेकआउट पे ले सकते थे, ये कैंडल पे ब्रेकआउट यहां पे ले सकते थे। तो मल्टीपल ट्रेड आज बने। अगर लो टूटेगा तो नीचे का लेंगे, हाई टूटेगा तो ऊपर का लेंगे। अच्छा, अभी मैंने आपको बोला था कि दूसरे दिन का कल का फिब भी मार्क करना है। तो यहां से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल देखो, ये इंडिकेटर देखिए, फिब रिट्रेसमेंट, इसको उठाना है। अगर प्राइस ऊपर से नीचे आया है तो ऊपर से नीचे ऐसे मार्क कर देना, ठीक है। अब देखिए ये फिब तोड़ चुका था, वही समझ आ गया था कि मार्केट बुलिश रह सकता है सारा। एक चीज नोट कर लीजिए, MAP, ये जो हमने बुलिश और बेरिश को अलग किया ना, कब बुलिश मार्केट है कब बेरिश मार्केट है, फिल्ट्रेशन किया, इसको M में लाते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर। अब बाय ऑन डिप मैंने बोला था, मैंने यहां से यहां तक का फिब लगाया, यहां पे लिया, जहां पे एंट्री लिया, एरिया, ए से एरिया, इंटरेस्ट ऑफ एरिया। P, प्राइस कंफर्मेशन, मैंने वर्ड यूज किया, डोजी बन गया, डोजी का हाई टूटा, है ना। कोई अगर आपको बाय का ट्रेड लेना है, आप बुलिश, कुछ सेट ऑफ बुलिश कैंडलस्टिक याद कर लीजिए, जैसे डोजी हो सकता है, मारुबोजू हो सकता है, हैमर हो सकता है ना। हमेशा याद रखिएगा जब भी ट्रेड करिएगा, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। ये अगर आपका एसएल जाएगा अभी तो छोटा स्मॉल जाएगा। और लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीख सकेंगे तो सीख लीजिएगा, वरना मैं आई बटन में लिंक में डाल दूंगा वॉल्यूम और लिक्विडिटी के बारे में। कमेंट अगर अच्छे आते हैं इसमें, लाइक अच्छे आते हैं, तो अगला मैं स्ट्रेटजी ही आपको दे दूंगा लिक्विडिटी वाला, वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी पे स्ट्रेटजी बहुत शानदार है। तो P4 हो गया प्राइस कंफर्मेशन, मार्केट स्ट्रक्चर, इंटरेस्ट ऑफ एरिया और प्राइस कंफर्मेशन, ये 3 चीज मिला मैप बनता है। बस पूरी जिंदगी आपको सिर्फ ये मैप याद रखना है। आपको दुनिया में कहीं जाना है मैप चाहिए, ट्रेडिंग में कुछ करना है मैप चाहिए। किसका मैप है ये, IFW का, ये हमने डेवलप किया, ठीक है। ये हमारा चार्ट का थोड़ा काम इजी हो गया। अब सुनिए ध्यान से, अब आता है टर्न रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे या क्या करेंगे, हमने कितना 25,000 रुपए डाला है, राइट। और मैंने बोला है आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लॉट ही ट्रेड करना है। 100 रुपीज का एक प्रीमियम है, तो मतलब कितने 6500 रुपए लग गया है ना। 6500 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, 6500 का। मैक्सिमम 12 से 20 पॉइंट के बीच में एसएल मेरा वेरी करता है, मतलब 1000 रुपए से 1300 रुपए लग सकता है एसएल आपको किसी भी ट्रेड में। जब भी हम किसी ट्रेड में जाते हैं तो हमारा अप्रोच एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमें यह याद रखना है कि लॉस कितना हो सकता है, आपका स्टॉप लॉस क्या है। मान लीजिए हमने मॉर्निंग में एक ट्रेड लिया, हमें 1300 रुपए का लॉस लग गया। मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं 10-12 पॉइंट का ही एसएल में काम चल जाता है, निफ्टी है ये। 1300 का एसएल लग गया, अगेन एक ट्रेड किया, उसमें भी एसएल लग गया, कितना लॉस हो गया हमारा
13 दूनी 2600 रुपए। 25,000 में से 2600 निकल गया, 10% से ज्यादा हमारा उड़ चुका है। अब नेक्स्ट ट्रेड पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ट्रेड में अगर एसएल बड़ा है, बिग है, तो ट्रेड अवॉइड करना है। अब इंतजार करना है एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का, जहां पे 10 पॉइंट का तक का एसएल हो, 600-650 का लॉस होगा और उसके अगेंस्ट अच्छा प्रॉफिट मिल पाए, पिछला 2600 हमारा कवर हो जाए। एक दिन में सिर्फ 3 ट्रेड करना है। मान लो फर्स्ट ट्रेड में एसएल गया एंड सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, तो क्या हो गया? गया हमारा 1300, 1:2 हमने लिया, आया 2600, हम 1300 के प्रॉफिट पे रहेंगे उस दिन, ठीक है। बट अगर, ध्यान रखिएगा, बट अगर सेकंड भी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या हो गया? 2600 का लॉस हो गया। थर्ड वाला हमारा अगर 1:2 मिल गया, 1:2 मिल गया, तो कितने का प्रॉफिट आएगा? 2600 का। लॉस कितने का था? 2600 का। ये दोनों सेटअप हो गया। आज छोटा सा ब्रोकरेज का लॉस है, डे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच रहने वाला है। एक दिन में अ डे 3 ट्रेड, ठीक है, 3 ट्रेड। एसएल हमने डिस्कस कर लिया 10 से 12, 15, 20 पॉइंट, बस उससे ज्यादा बड़ा एसएल नहीं लेना। देखिए 25,000 रुपए से हम जो ट्रेड कर रहे हैं ना ब्रो, 25,000 इज नॉट बिग अमाउंट, बहुत छोटा अमाउंट है ऑप्शन बाइंग के लिए। बट रोड मैप हमने कुछ ऐसा डिजाइन किया है कि अगर 10 दिन लगातार आपको लॉस हुआ तो आपका ये पैसा उड़ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि आपको 10 दिन लगातार लॉस नहीं होना चाहिए। 2 दिन अगर लगातार लॉस हो रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा और हाई एक्यूरेट ट्रेड देखना पड़ेगा, अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। साइकोलॉजिकली आपको देखना पड़ेगा कहीं आप जल्दी तो नहीं एंटर कर रहे हो, कहीं आप लेट से तो नहीं एंट्री कर रहे हो, कहां दिक्कत हो रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, डर, दोस्त देखो, मुझे नहीं पता आप कितना पैसा उड़ा चुके हो और आगे कितना उड़ाने वाले हो, बट मैं ये कहूंगा कि ट्रेडिंग से ज्यादा इजी कुछ नहीं है अगर आपका दिमाग, आपका माइंड आपके कंट्रोल में है। अगर आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है तो जितना मर्जी जोर लगा लो, 1 करोड़ वाला स्ट्रेटजी खरीद के ले आओ, वो भी पैसा नहीं बना सकते। तो डर कैसे भागेगा पता है? कॉन्फिडेंस से। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा पता है? एक मेंटोर बना के। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं पिछले 18 सालों से मार्केट में हूं, लेकिन यूट्यूब पे मैं आया हूं अप्रोक्स 4 साल या 5 साल हुए हैं। देखो बहुत सारे कोविड के पैदाइश हैं यूट्यूब पे, अपना वो काम नहीं है। मैं भाई मार्केट में ही पला बड़ा हूं और मार्केट में ही जॉब किया हूं, बड़ी सी बड़ी कंपनियों के अंदर रहा हूं, टॉप देखा हूं, डायरेक्टली कंपनी की प्रोप्राइटरी देखा हूं, डायरेक्टली डिलीवरीज मार्क करवाया हूं, ऑप्शंस एक्सरसाइज करवाया हूं, बहुत सारी चीजें हमने की हुई। तो हमें पता है अंदर बढ़ के कि एक ट्रेडर का दिमाग कैसे वर्क करता है। आपको एक मेंटोर चाहिए। मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं IFW, इसी चैनल पे, IFW नामक इस चैनल पे। आप सुबह 9:15, 9 बजे के आसपास लाइव आ जाया करो, 3 बजे तक मेरे साथ बैठो। 10 दिन 15 दिन में आपका जो कॉन्फिडेंस वाला, डर वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप ये चैलेंज ले रहे हो तो यस लिख दीजिए, नहीं ले रहे हो तो कोई बात नहीं, सीखिए, कोशिश कीजिए। हम आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की, हम आपके अच्छे की कामना करते हैं। जय हिंद।